आज हम देखेंगे जी एसोसिएटिव लॉ जो है वो अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम हमारे पास लेट्स से एग्जांपल है। ठीक है, रूटीन लाइफ से हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फातिमा, उस्मान एंड अली, तीनों के पास लेट्स से लंच बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर हम फातिमा के जो नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस हैं उनका नंबर उस्मान के नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस से जो डिफरेंस, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे हम कि इनका क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप देखें 4 फातिमा के पास लंच बॉक्सेस हैं, उस्मान के पास 3 है, तो हमारे पास 4 में से अगर 3 का डिफरेंस लिया जाए तो फातिमा के पास एक एडिशनल है तो 4 - 3 बेसिकली क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास 1 लंच बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे लंच बॉक्स ही बेशक यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस लेंगे अली से। ठीक है, अली से डिफरेंस लेंगे जिसके पास कितने हैं 2 लंच बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है अली के पास जो लंच बॉक्सेस हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करें तो 1 में से अगर हम 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव में हम ये बेसिकली जो हमारे पास आंसर होगा उसके सब नेगेटिव लंच बॉक्स लगा देंगे। इसका मतलब है कि फातिमा और उस्मान के जो लंच बॉक्सेस का डिफरेंस था वो अली उसका अगर डिफरेंस लिया जाए अली से तो जो हमारे पास जो है यानी जो इन दोनों के डिफरेंस के पास जो नंबर ऑफ लंच बॉक्स है वो शॉर्ट है, एक शॉर्ट है। ठीक है, तो लिहाजा 1 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको नंबर्स में कर लें तो हम बात करेंगे जी कि अगर हम 4 - 3 कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 1। उसके बाद 1 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया -1। ठीक है, तो लिहाजा अभी हम यही जो सिचुएशन है अगर हम डिफरेंट तरीके से अप्लाई करें यहाँ पे कि पहले हम उस्मान और अली का जो है वो नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस का डिफरेंस लें। याद रहे कि यहाँ पे हम हमारे पास जो नंबर ऑफ फातिमा के पास जो नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस हैं वो कितने हैं 4। ठीक है, तो हम बजाय हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हम ये हमारे पास जो फातिमा के पास नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस हैं उसके बाद हम बात करें जी कि उस्मान और अली के लंच बॉक्सेस का डिफरेंस देखा जाए 3 है उस्मान के पास, अली के पास 2 है, तो जस्ट जो डिफरेंस बचेगा यहाँ से भी हम डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो कितना होगा जस्ट 1 स्मॉल बॉक्स का, 1 स्मॉल बॉक्स का। तो लिहाजा अगर हम 4 में से 1 स्मॉल बॉक्स निकाल दें तो पीछे हमारे पास ये लंच बॉक्स निकाल दें तो हमारे पास जो लंच बॉक्स बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। अब अगर हम इनको नंबर्स में चेंज कर लें तो हम बात करेंगे जी कि 4 - 3 - 2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट जो थी वो यहाँ पे थी और माइनस हमने अली के पास 2 थे। ठीक है, तो यही सिचुएशन अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये आ गया 4 - 1, तो 4 - 1 में हमारे पास आंसर कितना आ गया 3। अगर आप देखें कि अगर लेट्स से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दें, इसको हम राइट हैंड साइड कहें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो -1 है और जो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो क्या है 3 है। तो लिहाजा हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन रियल नंबर्स, ठीक है, इन रियल नंबर्स, ठीक है, कि जो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ है होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि ए बी सी जो है वो एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से तो हम बोलेंगे जी A - B - C, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू A - B - C। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स A B C इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर A B C इक्वल हो जाए तो उस केस में भी हम यही बात करेंगे कि ये जो है वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरली हम बात ये करें कि A - B - C इज नॉट इक्वल टू इस ये जो अगर आप उनके सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को जो है वो तब्दील करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन वो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एडिशन डिवीजन के लिहाज से भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अंडर डिवीजन जो है वो इसका क्या बिहेवियर है। अगर आप अंडर डिवीजन के लिहाज से देखते हैं तो हम बात करेंगे जी कि अगर लेट्स से हम इसी को बात कर लेते हैं कि अगर हम 4 / 3 / 2 करें, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पे हम 4 / 2 पहले करें और इसी तरह हम नंबर ऑफ लंच बॉक्सेस को ही ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 / 2 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इस केस के अंदर देखें तो ये बन जाएगा 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मैथ्स के मुताबिक, तो 4 × 1/3 आ जाएगा। ठीक है, / 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व, ये डिवीजन साइन है। ठीक है, इसी तरह 4 / 3 × 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये बन जाएगा 4/3, कैंसिलेशन नहीं होती। अब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें 4 ये मल्टीप्लाई होके 3/2 हो जाएगा, तो अगर हम इसको मैं डायरेक्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई ये 3/2 जो है वो क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा जी 4/3 इंटू 1/2, यह बन जाएगा ये 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं जी 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे और कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा और 3 1 टाइम 3, 2/3 आ गया और ये बन जाएगा, कैंसिलेशन कोई नहीं है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8/3 विच इज़ नॉट इक्वल। तो लिहाजा हम ये बात करेंगे कि अंडर डिवीजन ये जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया जी कि अंडर डिवीजन जो है वो भी जो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन जो है वो होल्ड नहीं करता। तो लिहाजा अंडर जब आप डिवाइड कर रहे होंगे नंबर को, तो आपने जो है तरतीब के साथ उनको जो है वो डिवाइड करना है। जो गिवन जो है वो तरतीब होगी, आप उसको तब्दील करेंगे तो आपका जवाब जो है वो गलत हो जाएगा।